कपिल देहूति संवाद। जो है वही थी। कपिल देहूति संवाद। देवहूति का परमधाम गमन, उनके और देह क्रिया संपन्न करके कपिल भगवान का भ्रमण करते हुए गंगा सागर संगम पर जाकर के तप करना। इसके साथ ही तृतीय स्कंध की कथा पूर्ण हुई। विदुर को समझाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, मनु के शत्रुपा से 3 पुत्रियां थी। देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति रुचि को दी गई थी, देवहूति करदम को दी गई थी और प्रसूति जो है दक्ष को दी गई थी। करदम की 9 पुत्रियों को मरीचाद ऋषियों को दी गई थी और इन्हीं से 3 उनकी 9 इनकी कन्याओं से सारा विश्व प्रकट हुआ है, ये मान लेना चाहिए। इसी में सब आ जाता। नारायण आगे चल करके दक्ष की कन्याओं में प्रसूति जी की कन्याओं में से एक सती जी की कन्या, असती नाम की कन्या थी, जिनको भगवान शंकर के लिए दक्ष ने प्रदान किया था। एक बार सृष्टि के संबंध में विचार गोष्ठी हो रही थी। सभा लगी थी। भगवान शंकर जी भी वहां विराजमान थे और ब्रह्मा जी भी वहां विराजमान थे। और उसी समय दक्ष जो है प्रजापति हो चुके थे। दक्ष का आगमन सभा में होता है। प्रजापति दक्ष हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और शंकर जी भी नहीं खड़े हुए। शंकर जी तो अर्धोन्मीलित नेत्रों से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कौन आया कौन गया। और ब्रह्मा जी तो सृष्टिकर्ता हैं, दक्ष को भी उन्होंने ही बनाया है, तो किसके लिए खड़े हो। और भगवान शंकर जी भी एक प्रकार से उनके पुत्र कहो या उनसे ही प्रकट हुए हैं, ऐसा मान लिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी के लिए तो सभी वैसे ही हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े थे, शंकर जी भी नहीं खड़े थे। दक्ष ने इधर उधर सभा को देखा, शंकर जी को देखा तो शंकर जी आत्महत्या की अपना बैठे।
ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं कह सकते, वो पिता है और वही दक्ष माने प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किए हैं, तो उनसे तो कुछ नहीं कहा, शंकर जी पर भिड़ गए। जो कुछ भी उनसे कहा जा सकता था सब कुछ कह दिया। नारायण दक्ष किसको कहते हैं पता है? भौतिक कार्यों में जो प्रवीण होता है, व्यवहारिक कार्यों में, उसे दक्ष कहते हैं। जैसे भगवान के लिए भी आया है कंदर्प कोट कोट दलर दक्ष, करोड़ों कामदेव के काम मद को दलन करने में वे दक्ष माने प्रवीण है। स्पेशलाइजेशन इनको प्राप्त है। ऐसे दक्ष भी अपने को प्रजापति पर प्रतिष्ठित देख करके व्यवहारिक कार्य में अपने को प्रवीण मान करके, दक्ष तो नाम ही है। नारायण शंकर जी को बहुत भला बुला कहा, गाली गलौज तक कर डाला। नंदी वगैरह भी बैठे रहे, नहीं सहा गया तो उन्होंने भी उत्तर प्रत्युत्तर देना प्रारंभ किया। बाद में दक्ष ने शाप दे दिया शिव गणों को, शिव को। देखो भगवान शिव हैं, वो तो साक्षात कल्याण स्वरूप ही हैं। शंकर भी कहे तो शिवम कल्याणम करोति तो शंकर, जो सबका कल्याण ही करता है उसे शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं। कल्याण स्वरूप ही जो है, किसी के प्रति उसको भेदभाव है ही नहीं, सबका कल्याण करते हैं। उनको भी शाप दे डाला दक्ष ने, नहीं रहा गया, नंदी ने भी शाप दे दिया। शंकर जी ने देखा है तो शापी शापा हो गई, अब मामला और आगे बढ़ेगा। इसलिए भोले बाबा धीरे से उठे सभा में से और चल दिए, चले आए कैलाश। कैलाश में पहले तो समाधि लगा के बैठ गए, समाधि से उठे तो सती महारानी से कहा, बहुत दिन हो गए कथा नहीं सुनी, चलो कहीं कथा सुनिया। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तो भगवान शंकर जाकर के अगस्त जी के यहां कथा सुनते। तुलसीदास ने लिखा है, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। अगस्त्य महाराज ने दोनों का बहुत सम्मान किया, पूजन किया। सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमात्मा समझ करके भगवान शिव को और सती जी को प्रणाम करके, पूजन करके कथा प्रारंभ। कथा हुई, जब तक हुई तब तक सत्संग करते रहे। नारायण कथा की समाप्ति पर भगवान शंकर विदा हुए और कैलाश के लिए चलने लग गए। देखा तब गोस्वामी जी ने संग सती जग जननी नहीं कहा,
वहां कह दिया संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर तो चले, उनके संग में दक्ष की पुत्री भी है जा रही। माने अफवाह को बहुत बुद्धिमती लगा लिया इन्होंने भी। कथा मन लगा के सुना नहीं। जो भगवत पर नहीं होता है उसके लिए अपमान सहना पड़ता है। यहां पर कथा में सती जी ने मन नहीं लगाया। नारायण दोनों चलते हैं, वनवासी भगवान श्री राम को देखते हैं और नारायण शंकर जी ने तो प्रणाम किया। जानकी जी का हरण हो गया था और जानकी जी का अन्वेषण प्रभु राम लक्ष्मण कर रहे थे। शंकर जी ने दूर से देख करके प्रणाम किया। असमय देखा तो समय परिचय नहीं किया, दूर से ही प्रणाम करके जय सच्चिदानंद पावन अस कहीं चले मनोजन सावन, चल पड़े वहां से। सती जी ने कहा कि तो लड़कों को देखो, भगवान शंकर प्रणाम कर रहे। भगवान शंकर सामान्य को तो प्रणाम नहीं कर सकते, परंतु दो लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं, राजा के लड़कों को भगवान कह करके प्रणाम कर रहे हैं। उचित नहीं। कैसे भगवान है? शंकर जी बहुत समझाने का प्रयास करते, लेकिन अब ये दक्ष कुमारी है, इनके समझ में नहीं आता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे कहने से भी अगर आपको प्रबोध नहीं है तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी परीक्षा लेने जाती हैं। उनके मन में था जो प्रकट कर दिया, वो जानकी जी का रूप बना करके राम जी के आगे चलने लग गई। राम जी ने सोचा अब तो थोड़ा लटका इनको भी दिखा देना चाहिए। तो नारायण राम जी ने कहा, प्रणाम किया और कहा कि भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेली कहाँ टहल रही? एक तो जानकी जी का रूप बना लिया, फिर भी भगवान राम कहते हैं कि आप अकेली कहाँ टहल रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? बहुत परेशान हो गई सती जी। भगवान ने अपना सर्वविध रूप दिखा दिया। अंत में आंख मूंद करके बैठ गई। जब होश आया तो कहे क्या करें, अब बड़ा मुश्किल हुआ। शंकर जी तो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, अब वहां चलेंगे तो बड़ी गड़बड़ी होगी। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा नहीं कहेंगे स्वभाव होता है, उसके अनुसार आई तो जरूर। और भगवान शंकर जी ने पूछा, आपने क्या परीक्षा ली? कुछ बात समझ में आई? कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं, आप बिना हम भी प्रणाम करके चलिए। झूठ बोल गई। किससे झूठ बोल गई? अपने पति से। किससे झूठ बोल गई? अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा से। किससे झूठ बोल गई? जो सबका कल्याण ही करते। सती जी ने कह दिया महाराज आपके ना हम प्रणाम करके चले आए और कुछ हमने परीक्षा वरीक्षा नहीं। नारायण शंकर जी ने ध्यान से देखा और सब समझ गए, सारा चरित्र जान लिया। जान लेने के बाद मन ही मन संकल्प कर लिया, बड़ा भारी अपराध इनसे हो गया है। अब इन्होंने जानकी का रूप बना लिया। जानकी तो जगत जननी है, हमारी जननी भी है, इसलिए अब इनसे पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए, अब तो मां का ही संबंध ठीक है। शिव संकल्प कीन मन माही,
यही तन सती भेटे बनाए। आकाशवाणी हुई कि शंकर जी जैसा प्रण आपने किया ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। नारायण अब कैसे पूछे सती जी कि आपने क्या प्रण किया? गलती तो खुद अपनी है। दोनों चुपचाप चल रहे हैं। भगवान शंकर ने सती के दुख को समझ लिया और भगवान के विविध कथाओं को कहते हुए कैलाश पहुंचते हैं। अब कैलाश पहुंच करके तो वहां शंकर सहज स्वरूप सभारा, लाग समाधि अखंड अपार। जय श्री राम। नारायण तो समाधिस्थ हो गए। कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, 10 मिनट, 20 मिनट, साल, 2 साल, 6 महीना, 4 महीना। आजकल महात्मा लोग समाधि लगाते हैं तो सप्ताह भर के लगाते हैं, 3 दिन के लगाते हैं, 13 दिन के लगाते हैं, 11 दिन के लगाते हैं, जैसा जिसका अभ्यास हो। लेकिन यहां तो बीते संबत सहस 87 तजी समाज शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई और नारायण उसके बाद शंकर जी जगे, भगवान का नाम लेते हैं। सती जी ने समझ लिया कि भगवान शंकर जग गए हैं, चले। आती हैं तो शंकर जी सामने आसन देते, बाम भाग में नहीं दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया विराजे। किसी सम्माननीय व्यक्ति को ऊंचा आसन दिया जाता है, वैसा आसन तो नहीं दिया, नहीं तो और घबरा जाती। सामने आसन दिया, सब हालचाल पूछते पाछते, कथा हो रही थी। इसी बीच दक्ष ने यह निश्चय कर लिया था कि अब बढ़िया एक यज्ञ करेंगे और यज्ञाभिमान के कारण, ऐश्वर्याभिमान के कारण उसके मन में आया कि वहां शंकर जी को आमंत्रण नहीं देंगे, उनको नहीं बुलाएंगे। अपमानित करने का एक ढंग है। नारायण ये करखल में, हरिद्वार में यज्ञ प्रारंभ हो गया। करखल परम पावन तीर्थ है। करखल शब्द का अर्थ ही है कहा खड़ा जा न तरति यत्र। कौन सा ऐसा दुष्ट है जो यहां आकर के भी गंगा स्नान करके भी नहीं तरता? माने करखल में कोई भी जाए पापी से पापी, वहां गंगा स्नान करे करखल में, वो पाप से मुक्त हो जाता है। वहां पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया। सभी देवताओं को आमंत्रण था, ब्रह्मा जी को भी आमंत्रण था, विष्णु को भी आमंत्रण था, लेकिन सब लोग सारी व्यवस्था जानते थे। ब्रह्मा भी नहीं गए, विष्णु भी नहीं गए यज्ञ। शंकर जी के जाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि न्योता ही नहीं मिला बेचारे को। और सभी देवता अपने अपने पत्नियों के साथ विमानों में बैठ करके, खासकर कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं कि कम से कम इस बहाने से पता चले शंकर जी को। सती जी ने देखा, विमान में बैठे हुए देवताओं से पूछा तो पता लगा कि दक्ष के यहाँ यज्ञ है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। ऐट के जा रहे हैं, वो बड़ी ऐट है। निमंत्रण मिल जाता है कहीं जाने में तो हम लोग बहुत ऐट के जाते हैं। आज फलानी जगह समझती है ना। व्यष्टि है, समझती है,
झरा भंडारा है, वैष्णवी भाषा में झरा भंडारा, हमारे यहां समझती कहते हैं। नारायण तो देवता लोग जा रहे थे, सती जी ने सुना, आकर के शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सब देवता जा रहे हैं, हम लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा न्योता तो आया नहीं, कैसे चला जाए? कहा नहीं, नहीं आया तो क्या है, चलना चाहिए। कहीं भूल से डाक की गड़बड़ी से चिट्ठी रह गई होगी, या टेलीफोन नहीं मिला रहा होगा, या शंकर भगवान इंटरनेट पर नहीं देखे होंगे कि यज्ञ हो रहा है। तो कितने माध्यम हो गए हैं वो जानने के, क्या है, हम तो जनता नहीं करते इंटरनेट कैसे होता कैसे देखा, हम स्वतः नहीं जानते। शंकर जी क्या जानेंगे बेचारे, जब उनका एक बालक ही नहीं जानता तो और क्या जानेंगे। नारायण शंकर जी ने कहा देखो, भूल से उन्होंने नहीं निमंत्रण भेजा, ऐसा नहीं है, जानबूझ करके नहीं। घटना का वर्णन कर दिया ब्रह्म सभा का। अब कहा हमसे बैर मानते हैं, तो जहां कोई बैर मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए, बचा के। और हमसे बैर था तो बैर था, तुमसे तो बैर नहीं था, तुम तो उनकी पुत्री हो, तुमको तो निमंत्रण भेजना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए भी निमंत्रण नहीं भेजा, इसलिए वहां जाना अच्छा नहीं है। देखो माताओं को अगर मायके की कोई बात होती है तो फिर नहीं सहन कर पाती, जरूर जाएंगी बार बार। अब शंकर जी की आज्ञा नहीं है तो कैसे जाएं, और उधर से आग्रह मन में हो रहा है कि जाना चाहिए। एक बाहर जाती है भीतर आती है, भीतर से बाहर जाती है, बाहर से भीतर आती है, अंत में निश्चय कर लिया, दृढ़ कर लिया, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, ना चाहे मत जाए। शंकर जी से कहा मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, आप नहीं जाओ तब मैं क्या करूं, मैं तो जाऊंगा। भगवान शंकर ने सोचा जा तो रही है लेकिन इनका कल्याण वहां नहीं। नारायण चल पड़ी हो, जो कुछ परसों सपना रहा होगा ले लिया, बिस्तर अटैची वगैरह तो नहीं लिया होगा। भगवान ने नंदी से कहा कि जाओ अपनी माता जी को सम्मान पूर्वक ले जाओ, जा रही। 4 पार्षद अपना साथ में हो गए, सामान वामान व्यवस्था कर करा लिया, और नंदी जी अपने पीठ पर बैठा लिया और वहां पहुंच गए कनखर। नारायण वहां उतरी, क्यों बोलबे न करे इनसे, कोई नहीं बोल रहा आपके माता जी। सती जी बहनें कुछ बोलती हैं तो मुस्कुरा करके व्यंग में बोलती हैं, देखा बिना न्योते की चली आ रही। बड़ा गड़बड़ होता है हो जब कोई व्यंग कसता है। हम सवेद न्योता पाए तब आए हैं, और ये बिना निमंत्रण के ही चली आई, देख लो। सब मुस्कुराती हुई मिली। एक माता जी, प्रसूति माता जी, छल कपटहीन व्यंग रहित भावना से मिलती हैं, सम्मान करती हैं। लेकिन सती जी से रहा नहीं गया। सती जी पधारती हैं कहां? जहां यज्ञ हो रहा था। पूरा भ्रमण करके देखा, न तो ब्रह्मा है, उनका भाग लगा हुआ है, थे नहीं। विष्णु भी नहीं है, उनका विभाग लगा हुआ है। परंतु शंकर जी का भाग भी नहीं है। मान लो अगर भूल हुई होती
तो भाग तो कम से कम लगा होता उनका, लेकिन भाग भी नहीं लगा। अब सती जी को भान हुआ जो कुछ शंकर जी ने कहा। अब उनके समझ में आया, और दक्ष जी सती को देख करके न बोले, न व्युत्थान किए, न कुछ किए, बल्कि और जलने लग गए। दक्ष देख करके सती को देखा, विजय बुलाई चली आई ऐसी भी। अच्छा, अब सती जी को समझ में आया। सती जी ने खूब फटकारा दक्ष जी को, और फटकार करके वही यज्ञशाले में ही, यज्ञाग्नि में नहीं बल्कि योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ये समाचार और कौन पहुंचावे? एक ही तो अंतर ब्रह्मांडी संवाददाता है हमारे, आप नहीं है नारद जी। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा, अरे कुछ पता होता है घर परिवार का तुम्हें कुछ? कहा क्या बात है? कहा वहां सती जी गई थी यज्ञ देखने के लिए ना पिता का, वहां तो जल मरी, तुम्हें कुछ खबर पर है? कहा अच्छा ऐसी बात है। बेचारे जो पार्षद गए थे वो भी नहीं आ पाए थे। तब तक क्रोध में आए शंकर जी, अपनी जटा उखाड़ी, पटका, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए, क्या करें? कहा जाओ दक्ष का यज्ञ साफ कर आओ। अब वीरभद्र तो समस्त पूरी भूत प्रेत की सेना लेकर के हरिद्वार पहुंचते हैं। उत्तर दिशा से अंधड़ जैसे आ रहा हो, तूफान जैसे आ रहा हो, ऐसे ही भूत बेताल की सेना लिए हुए वीरभद्र पहुंचते हैं। पहुंचते ही जो जैसा हंसा खुशा था उसके साथ वैसे व्यवहार किया। नारायण पूषा का दांत तोड़ दिया, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, और नारायण दक्ष का मुड़िए तोड़ करके यज्ञ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सबको दंड दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। सब रोते गाते ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा था कि हम नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए वहां? जानते थे परिस्थिति। तो ब्राह्मण लालची होता है, तुम लोग गए तो भोगो। फिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा भाई जिसका अपराध हुआ है उसी से क्षमा मांगो, बीच में कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं। जाते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर तो यही तो आशुतोष राम है उनका। कोई शरणागत हो और भगवान शंकर क्षमा न करे, यह असंभव है। सभी देवता, ब्राह्मण, ऋत्विज, होता सब शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो क्या बात है? कहा महाराज यज्ञ में जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो आप कृपा करके यज्ञ को पूर्ण करो चल करके। भगवान शंकर क्या अच्छा दयालु है, हो कृपालु है, आशुतोष है, भोलेनाथ है। नारायण वहां पर पहुंचते हैं। अब यजमान ही नहीं है तो यज्ञ किसकी पूर्ण हो? नारायण भगवान शंकर ने कहा देखो कोई जीव पड़ा हो उसी का सिर काट के ले आओ, लगा दो, जी जाएंगे। सिर अगर होता तो हम उसमें ही जला देते, सिर है ही नहीं, जल गया तो क्या करें?
तो बकरे का सिर मिला, उसको काट के ले आकर के दक्ष के अंग पर रखा गया और दक्ष जी उठ के खड़े हो गए। जी गया, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ाने लगे बकरा के स्वर में। इसीलिए शंकर जी के पुजारी शंकर जी की पूजा करने के बाद और उसी आवाज को निकालते हैं तो शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो हमारे ससुर की आवाज में हमारी स्तुति कर रहा है। अपने के प्रति बड़ा मोह होता है वो। नारायण भृगु देवता आते हैं, कहा महाराज क्या करें, हम कैसे खाए पिए। नारायण कहा ठीक है, सतुआ खाए के काम चला लो। अवध राज्य में रहना है, अवध प्रांत के लोग सतुआ खा के रह जाते हैं। तो अवध प्रांति हो और देवतर मठ तुम्हारा मठ है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ भी फाफड़ का और मक्का का सतुआ मिलता है। अपन देवतर मठ में रहो और सतुआ खाओ फाफड़ का। और ज्यादा ज्यादा तुम्हें जाना है अवध प्रांत तक, अवध में भी जाओ और मटर का सतुआ खूब मिलता है, सतुआ खाओ। चला गया। अगर कभी कभी तो जाने था उसको। पूछा देवता है बेचारे, दाढ़ी जय श्री राम हुई थी। तो एक सेवक से कहा ले आप बकरे की दाढ़ी काट करके इनको लगा दो। तो पूछा देवता की दाढ़ी बकरे शरीर के है। बहुत से लोग पूषा देवता के वंशज दिखाई पड़ते हैं कभी कभी, जिनके इतना ही दाढ़ी हो। ये सब नहीं होता, नहीं हो, इतने नहीं होते, बकरे की दाढ़ी होती है। हो अपूर्ण अंग है, नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। एक जगह तो आया ऐसा है, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं संपर्क रखना चाहिए। चिबुके रोमान चिबुके गस्य न रोमानि कपोलयो तेन मैत्री न कर्तव्य यदि शून्या वसुंधरा। कपोल में जिसके बाल न हो, चिबुक में ही जिसके बाल हो, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। भले सारी दुनिया शून्य हो जाए तब भी नहीं मित्रता करे, माने दूसरे से कर लो, ऐसे संपर्क कम रखो। नहीं तो पूषा देवता को कहा बकरे की दाढ़ी लगा दो। इस प्रकार से सब ठीक ठाक करके यज्ञ पूर्ण करवाया और पूर्ण करके सबको प्रसन्न करके और भगवान कैलाश को चले गए। नारायण दक्ष को जीवन दान मिला, पर शंकर जी की पत्नी सती तो नहीं रही। अब सती जी के शव को लेकर के भगवान शंकर चलने लगे विरह में, उन्माद में लेकर के जाते हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि बाबा को तो उन्माद हो गया है, कैसे छूटे। कहा अगर सीधे सीधे हम समझाते हैं तो समझेंगे भी नहीं, आपने सामने कुछ करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान शंकर कंधे पर रख करके सती के शव को टहल रहे हैं। भगवान नारायण पीछे से चक्र सुदर्शन से सती जी के अंग को काट करके काटते काटते गिराते जा रहे हैं। पूरे भारत में भ्रमण किया है भगवान शंकर ने, और पूरे भारत में भगवान नारायण ने सती जी के अंग को काट करके गिराया है। और नारायण सब जगह गिराया, जहां जहां जो जो अंग गिरा वहां वहां एक एक शक्ति पीठ हो गया है। पावन पीठ कहे जाते हैं शक्ति के। जो हमारे पीठ की अधिष्ठात्री देवती भगवती पूर्णागिरी हैं,
जिनका मूल स्थान यही है थोड़ी दूर पर। हम तो समझते हैं हम 4 पीढ़ी से नहीं दर्शन किए ना। हमारे परम गुरुदेव श्रीमद ज्ञात स्पीडोद्धार गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने दर्शन किया था, न तो हमारे गुरुदेव स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज ने दर्शन किया था, न हमारे पूर्वाचार्य स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने दर्शन किया था। मैं तो शंकर बाबा को धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं, इन्होंने थोड़ी सी चर्चा होने पर अब मुझे दर्शन करा दिया। मैं चल नहीं सकता था, मेरे पैरों में काफी तकलीफ थी, लेकिन मुझे बहला करके ले गए। महाराज बहुत थोड़ी है, हम कहा हम चढ़ नहीं पाएंगे। कहा नहीं कुछ नहीं, आप बड़े आराम से चढ़ जाए, कुछ नहीं। ए भैया कहा ज्यादा 1 किलोमीटर है। अब हम 1 किलोमीटर चढ़ना शुरू किए तो लोग कहें कि यहाँ से तो 4 किलोमीटर है, जहां तक जाए वहीं से लोग कहें यहाँ से 4 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर। हे भगवान, हमसे जबरदस्ती चढ़ा लिया, पहुंच गए। मां की कृपा, दर्शन हो गया। मां ने दर्शन दिया, कृपा कर। मैं तो जानता हूं, यही समझता हूं, उन्होंने मां ने ही प्रेरणा दे करके शंकर बाबा को मुझे जबरदस्ती वहां पहुंचने के लिए प्रेरणा किया, और मां ने खींच करके बुला लिया, जैसे कोई मां अपने छोटे बालक को खींच करके गोद में ले लेती है। इसी प्रकार से 4 किलोमीटर मुझे चढ़ा करके ऊपर ले गई। खड़ाऊ पहन करके मैं ऊपर चढ़ गया और फिर दर्शन प्रणाम करके मैं नीचे आया। आधा तो ठीक आया, आधे के बाद थोड़ा तकलीफ होने लग गई। तो बच्चे थे, थोड़ा सा उठा करके पंडाल के इतना ले चलते बाहर, तो लगभग इतना आया, इसके 2 फिर मैं पहले चल लेता था, इस प्रकार से उतर आया। तो मैं जो कहता हूं मां की कृपा थी। वहां मां सती का नाभि गिरा हुआ, नाभि स्थान है, इसीलिए पूर्णा कही जाती है। पूर्णा गिरी देवी गिरी पर है, इसलिए अब पूर्ण स्वरूपा है, ये नाम उनका पूर्णागिरी है। और वही हमारी पीठ के अधिष्ठात्री देवी हैं, इनका दूसरा स्वरूप पीठ स्थान में ज्योतिर्मठ में स्थापित है। हमारे परम गुरुदेव ने उनकी स्थापना वहां की थी। महाराज दरभंगा नरेश ने मूर्ति बना करके ले जा करके वहां पर नीचे स्वामी जी थे, नर्मदानंद जी, वहां रखा था। और छोटी छोटी दीवारें 2-2 फुट 2.5 फीट की बन चुकी थी, नींव डाल दिया था। पहले तो कितनी कठिनाई थी, आप लोग जानते हो। फिर महाराज श्री का जब अभिषेक हुआ, महाराज जी वहां गए तो महाराज जी ने कहा अब ये तो पीठ की देवी हैं, इनकी व्यवस्था तो मैं करूंगा। तो महाराज जी ने भव्य मंदिर उस समय के अनुसार बनाया था और वहां मां की प्रतिष्ठा हुई है। तो पीठ में भी विराजमान है पूर्णागिरी मां। तो मैं ये कह रहा था, सती का अंग प्रयाग में आकर के समाप्त हो गया। प्रयागे ललिता देवी करके शक्तिपीठों में गाया जाता है। तो प्रयागे ललिता देवी करके वो लुप्त शंकरी भगवती, जिसको आज अलोप शंकरी कहते हैं, अपभ्रंश में अलोप शंकरी, और ज्यादा बिगड़ा हुआ शब्द अलोपी माई कहते हैं लोग। तो लेकिन वो है अलोपी माई तो ही अलोप हो गई, माने लुप्त हो गई। उसके बाद कुछ अंश अवशेष नहीं बचा, इसलिए लुप्त शंकरी भगवती उनका नाम है।
52 पीठों में एक पीठ वो है। तो नारायण भगवती की कृपा है, शंकर जी इस प्रकार से 52 पीठों के प्रतिष्ठापक कहे जा सकते हैं। सब लोग शंकर जी का स्तुति वगैरह करते हैं। उसके बाद सर्ग प्रतिसर्ग का वर्णन भगवान सुखदेव करते हैं। अब प्रतिसर्ग का वर्णन क्या है? हमारे महाराज मनु के वंश का वर्णन करते हैं, कन्याओं का वर्णन कर दिया। अब पुत्रों का वर्णन करते हैं। 2 पुत्र थे, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़े थे और प्रियव्रत छोटे थे। उत्तानपाद को राज्य का भार दे करके मनु तो चले गए तप करने। उत्तानपाद अब राजा होते हैं। बरबस राज सुत ही नृप दीना। जबरदस्ती उत्तानपाद को राजा बना करके महाराज मनु चले गए तप करने। उत्तानपाद के 2 रानियां थी। बड़ी रानी सुनीति, छोटी रानी सुरुचि। बड़ी रानी को कोई संतान पहले नहीं थी, तो बड़ी रानी की सहमति से विवाह किया। सुरुचि भी पधारी, छोटी रानी। संजोग से बड़ी रानी को गर्भ हुआ और ध्रुव महाराज प्रकट हुए। छोटी रानी को भी गर्भ हुआ, उससे उत्तम पैदा हुआ। देखो, सुनीति का अर्थ है सुष्ठ नीतिर्जस्य। सुष्ठ सुंदर नीति जिसके हो उसको सुनीति कहते हैं। जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव प्रकट होगा, और जहां सुंदर रुचि वाली होगी, कोई रुचि सुंदर है नीति सुंदर नहीं है, वहां सुरुचि के उत्तम पैदा होंगे, ध्रुव नहीं होंगे। उत्तम निश्चित नहीं रहता है, उत्तम परिवर्तनशील होता है। आज जगत में जिसको हम सुंदर देखते हैं, उत्तम देखते हैं, वो कल परिवर्तित होकर के दूसरे रूप में विकृत होकर के दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर किसी को सुनीति का सानिध्य प्राप्त हुआ, सुनीति से कोई प्रकट हुआ, तो ध्रुव होगा। ध्रुव माने अटल होगा, वो कभी हट नहीं सकता है, एक रस रहता है। नारायण एक दिन ध्रुव राजमहल में जाते हैं। पिता उत्तानपाद उत्तम को लेकर के गोद में बैठे हैं। ध्रुव के भी मन में हुआ कि हम भी पिता की गोद में बैठे। होता है। ध्रुव ने पिताजी को देखा और धीरे से गोद में बैठना चाहा, हाथ बढ़ाया जंघे पर और बैठना ही चाहते हैं। सुरुचि मां ने देख लिया और तुरंत हाथ पकड़ के छटक दिया। तुम राज्य के अधिकारी नहीं हो, भले ही राजपुत्र हो, लेकिन तुम राजा के गोद के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से नहीं पैदा हुए। जाओ तपस्या करो और तपस्या करके मेरे गर्भ में आओ, और तब तुम पैदा हो, तब तुम राज्यासन के अधिकारी होगे। ध्रुव के वोट तो फड़फड़ाने लगे क्रोध के बारे में। क्षत्रिय बात नहीं सहन हुआ व्यंग्यबाण मां का, और यह भी दुख हुआ कि देखो पिताजी एक शब्द भी कुछ नहीं बोले।
पत्नी भक्त होने के नाते कुछ नहीं बोले बेचारे, जगमारी सारा कार्य तो ही संभालती है राजभवन का, कुछ नहीं बोले। तो तनपात ध्रुव रोते रोते अपने मां के पास आए। दासी ने देखा था, दासी ने सब समाचार ध्रुव की मां को सुनाया। और ध्रुव जो है नारायण मां के आगे भी, मां को देख करके और भी उनका गला भरे आया, हिलकियां लेकर के रोने लग गए। मां ने बहुत समझाया, कहा बेटा तुम्हारी मां ने तो ठीक ही किया, गलत थोड़ी कहा। परम प्रभु परमात्मा की आराधना करो और ध्रुव स्थान को प्राप्त करो, क्या है राज्य की चक्कर में पड़े। तुम्हारी मां ने ठीक कहा है, जा करके भजन करो भगवान का। आज के मां होती तो जा करके लड़ने लग जाती और छोटी ये बोल कर लेती, तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं रहती। लेकिन ध्रुव की मां ने बहुत सुंदर नीति का काम लिया कि घर में लड़ाई करना ठीक नहीं, आपस में बच्चे भी बाद में लड़ेंगे, इसलिए अगर ध्रुव भगवान का भजन करता है तो बहुत सुंदर। मां ने उपदेश दिया, ध्रुव भी घर छोड़ करके चले जाते। नारायण ध्रुव छोड़ करके चले जाते हैं। रास्ते में भगवान नारद मिलते हैं। नारद जी ने देखा इतना तेजस्वी बालक कौन है। नारायण पूछा पूछा समाचार लिया, ध्रुव से सारी बात जान करके नारद जी ने समझाने का प्रयास किया। अरे बेटा तुम छोटे से बालक हो, घर में सब खटपट होती रहती है, कहाँ तुम परेशान हो, लौट जाओ घर को। पर ध्रुव का निश्चय तो ध्रुव है। बहुत समझाने का प्रयास किया, अंत में ध्रुव निश्चय पर निश्चित रहे। हो बाबा लोग चेलों को बहुत ठोकते पीटते, समझा ना। ऐसे नारद जी को एक चेला मिल रहा है तो थोड़ा परीक्षा विक्षा तो ले लेना चाहिए ना, संभाल लेना चाहिए। खूब कसकुस के ठीक किया ध्रुव को। ध्रुव को देखा कि अब ध्रुव ध्रुव है तो नारद जी ने कहा बेटा ठीक है, तुम भगवान का भजन। द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं। ऐसा ध्रुव ऐसा चेला मिल जाए तो हम भी बनाएंगे। आजकल चेला तो मिलते हैं, लेकिन ऐसे चेला मिलते हैं जो हमको भी बेच ले। ध्रुव ऐसा चेला नहीं कोई मिलता, प्रहलाद ऐसा कोई चेला नहीं मिलता है जो अपना भी उद्धार करे और हमारा भी उद्धार करे। नारायण ध्रुव जी को दीक्षा दे करके स्थान का संकेत करके कि जाओ ध्रुव स्थान में यमुना किनारे बैठ करके ब्रज में तुम भजन करो। आज भी वो स्थान ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। ध्रुव जी वहां जाकर के तप करते। घोर जंगल था। नारद जी वहां से आते हैं महाराज उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद अपने व्यवहार से बहुत दुखी थे। कहा है छोटा सा बालक चला गया हमारा, हम अगर गोद में ले ही लेते तो क्या बिगड़ जाता। अब बेचारा पता नहीं कहां होगा। सियार वगैरह भेड़िया
वन्य जंतु उसको खा जाएंगे, कहां होगा। चिंतन कर ही रहे थे कि नारद जी पहुंचे और नारद जी ने सब वृत्तांत बताया और स्थान का निर्देश दिया। ऐसे जंगल में उस स्थान पर बालक है, उसको छेड़ो मत, बल्कि बाहर से उसकी सुरक्षा का प्रबंध करो और उसको भजन कर दे दो। ध्रुव जी पहले मास में अन्न छोड़ दिया, दूसरे मास में फल छोड़ दिया, तीसरे मास में जल भी छोड़ दिया, चौथे मास में नारायण धीरे धीरे वायु लेना भी छोड़ दिया, पांचवें मास में तो एकदम कुंभक करके प्राणायाम की विधि से कुंभक करके और एक पैर से खड़े होकर के परम पुरुष परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई कि सबकी श्वासें बंद हो गई, सबकी श्वास बंद हो गई। नारायण देवता लोग भागे भागे भगवान के पास गए, प्रभु ये तो हम लोगों की श्वास बंद हो रही है, हम क्या करें, कैसे रक्षा करो प्रभु। भगवान ने कहा घबराओ मत। ध्रुव जो है राजा उत्तानपाद का पुत्र श्वासावरोध कर रहा है, मैं जा करके उससे निवृत्त करूंगा और तुम लोग निश्चिंत रहो। भगवान नारायण ध्रुव के सामने आकर के प्रकट हो जाते, लेकिन ध्रुव को यह आभास ही नहीं है कि हमारे सामने कोई खड़ा है। वो तो भगवान के उस शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरधारी चतुर्भुज किरीट कुंडलधारी भगवान नारायण का स्मरण कर रहा है, उसी का ध्यान कर रहा है और द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहा है। द्वादशाक्षर मंत्र सांप्रदायिक मंत्र नहीं है, वैदिक मंत्र है। इसी मंत्र का जप करके महाराज मनु 28,000 वर्ष तक तप किया और परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार किया और प्रकट होने पर वरदान मांगा, कहा आपके जैसा पुत्र हमारे हो। भगवान ने कहा मैं अपने सरीखे कहां जाऊं ढूंढने, मैं ही आऊंगा तुम्हारा पुत्र बन करके। जाओ, जब राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे तो मैं ही पुत्र बन करके तुम्हारे ले आऊंगा। ऐसे ही उसी स्वरूप का ध्यान, उसी मंत्र का जप ध्रुव कर रहे थे। नारायण भगवान ने अपनी ध्यान मूर्ति जो है ध्रुव के हृदय में जो थी उसको खींच लिया, व्याकुल होकर के अकुला करके ध्रुव ने आंखें खोल दी, देखा जिसका ध्यान कर रहे हैं वही स्वरूप सामने खड़ा। छोटा सा बालक ध्रुव प्रभु का दर्शन कर रहा है, निर्निमेष दृष्टि से देख रहा है, कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन 5 वर्ष का बालक न पढ़ा है, न लिखा है, न समाज से कोई व्यवहार किया है, उसकी बोली नहीं निकल रही। होता है, भय भी लगता है, आकर्षण भी होता है, अपेक्षा उपेक्षा में बदल जाती है। क्या करें, कैसे करें। भगवान ने ध्रुव के अंतःकरण की बात समझ ली और पर पस्पर्श बालम
हाथ में लिया हुआ जो शंख था, उस शंख से ध्रुव के कपोल पर स्पर्श। आज भी तो है, जिससे वात्सल्य उमड़ता है हम उसके कपोल को स्पर्श कर लेते। भगवान ने भी वही किया। अत्यंत स्नेह का प्रदर्शन स्पर्श होता है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया। नारायण, अब ध्रुव की बारी आती। ध्रुव की बाणी खुल गई। ध्रुव के सारे अंग जो शिथिल पड़े थे वो सब के सब जग गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। ध्रुव जी स्तुति करते हैं।